अगर थलापति विजय वहाँ सीएम बन सकता है तो टाइगर जयराम महतो भी यहाँ सीएम बन सकता है। मांदर के थाप पर एक साथ थिरकने वाले हम लोग हैं। आदिवासी मूलवासी एक साथ थिरकेंगे, झारखंड आगे बढ़ेगा और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। सुनते यहाँ दलाल बैठा के रखा है और उसी कोकस को, उसी चीज को हम लोग को तोड़ना है। सोशल मीडिया में टीआरपी भी बढ़ा हुआ तो ड्यू टू टाइगर जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो यहाँ के गरीब का बात करता है, यहाँ के किसान मजदूर महिला का बात करता है। अभी यहीं पर मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के सैनिक कैंटन में हूँ और यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एक बैठक रखी गई है। सर, यह बैठक का क्या उद्देश्य है? आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जिला स्तरीय ये बैठक पुनर्विस्तार के लिए किया गया था और यहाँ पर ये कार्यक्रम केवल लोहरदगा नहीं, पूरे राज्य भर में सभी जिलों में चल रहा है। 5 प्रमंडल के सभी जिलों में चल रहा है। उसी के तहत आज हम लोग बैठे थे, पूरा जिला कमेटी पूर्व का जो था वो बैठा था और आज हम लोगों ने फॉर्म उन लोगों से मांगा है। जो जिस चीज़ के लिए इच्छुक है उसके लिए वो फॉर्म सबमिट किए हैं। उसको समेकित करने के बाद फिर केंद्रीय अध्यक्ष के ड्यू परमिशन के साथ उन्हीं के लेटर पैड में पूरा कमेटी का ये घोषणा होगा। उसी की आज बैठक थी। सर, जिस प्रकार से सबका फॉर्म लिया गया है, इसका डिसीजन कब तक आ जाएगा? कब तक निर्णय ले लिया जाएगा कि कौन कौन से जिले के कौन कौन जिलाध्यक्ष होंगे, जो जितने भी नए पदभार होंगे? ये जेबी कैसे समय से था ना, अभी अब तो जेलकेम के लिए हो जाएगी ना? जेलकेम के लिए जैसे जिलाध्यक्ष तो पहले थे, सांगठनिक रूप से संगठन का विस्तार करना पूरे राज्य भर में और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो गए हैं वहाँ पर घोषणा होते चली जा रही है कॉन्जिक्यूटिवली। जैसे आपका खोटी का घोषणा हो गया, रामगढ़ का हो गया, हजारीबाग का हो गया, चतरा का हो गया, आज कोडरमा का कार्यक्रम है, धनबाद का हो गया, गिरिडीह का हो गया, इसी तरह से सब जगह का हो रहा है। तो यहाँ लोहरदगा से हम लोग जाने के बाद सभी प्रभारी हम लोग बैठेंगे और उसको फाइनलाइज करके आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग रिकमेंड करेंगे और उसके बाद वहाँ से फाइनल इसका घोषणा हो जाएगा। सर, ये घोषणा हो जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, पर ट्राइबल क्षेत्रों पे, खास करके दक्षिणी छोटा नागपुर पे, ये साइड पे, हम लोग के साइड पे आदिवासी समाज को कैसे जोड़ेंगे? सर देखिए, इस पूरे राज्य में मैंने आप देखिएगा राजनीतिक रूप से तो 2 ही विकल्प हुआ करता था, एनडीए और यूपीए। तो मजबूरन लोग या तो एनडीए के तरफ या तो यूपीए के तरफ, तो मजबूरी था। मजबूरी से लोगों को निजात दिलाना और एक विकल्प के रूप में जेलकेम को स्थापित करना पूरे राज्य भर में। दक्षिणी छोटा नागपुर का सवाल जहाँ तक है तो दक्षिणी छोटा नागपुर ने ऐतिहासिक जगह भी रहा और लोग बहुत अच्छे सीधे साधे मन के हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हाँ विकल्प मिले। हम लोग घूम रहे हैं, खूंटी घूमे, हम लोग रांची पूरा दौरा किए, आपका लोहरदगा किए, गुमला किए, तो लोगों के मन में है कि आज अगर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में भी किसी महिला दीदी से पूछिएगा कि आप टाइगर जयराम महतो को पहचानती है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, तो बोलती हाँ हम लोग देखते हैं और अच्छा लीडर हैं। क्योंकि सब कोई देख रहा है, उनको देखना पसंद कर रहा है। आज सोशल मीडिया सेंसेशन है। अगर सोशल मीडिया में टीआरपी भी बढ़ा हुआ तो ड्यू टू टाइगर जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो यहाँ के गरीब का बात करता है, यहाँ के किसान मजदूर महिला का बात करता है। अभी यहीं पर लोहरदगा का बात करिए तो लोहरदगा में लोग वोटिंग करते हैं मजबूरी के साथ, क्योंकि विकल्प नहीं रहता है। तो वोट करने के बाद केवल यहाँ के लोगों का दोहन शोषण होता है। यहाँ पर बॉक्साइट का यहाँ पर माइंस है, वहाँ के लोग अपना दर्द बता रहे थे कि यहाँ पर स्थापित पार्टियाँ, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता। यहाँ दलाल बैठा के रखा है और उसी कोकस को, उसी चीज़ को हम लोग को तोड़ना है। इसीलिए हम लोग संगठन विस्तार में लगे हुए और आने वाले दिन में सभी ब्लॉक मुख्यालय में बहुत जोरदार कार्यक्रम होगा। और एक आगाज जेबी केसेस था, जेलकेम का मैंने पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को तैयार करना है, विथ यूथ विंग करना है, महिला छात्र सब कुछ करना है, मेन स्ट्रीम करना है, एसटी मोर्चा करना है, टोटल करके अल्पसंख्यक मोर्चा करना, करके एक बड़ा संगठन पूरे लोहरदगा जिला में। और आने वाले दिन में आप देखिएगा कि जेलकेम ही सबको सबक सिखाने का काम करेगा। जो लोग केवल वोट की राजनीति यहाँ किए हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं, केवल धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है, वो सब टूटेगा। और आदिवासी मूलवासी लोहरदगा का भी, गुमला का भी, खुट्टी का भी, रांची का भी, रामगढ़ हजारीबाग का, मांदर के थाप पर एक साथ थिरकने वाले हम लोग हैं। आदिवासी मूलवासी एक साथ थिरकेंगे, झारखंड आगे बढ़ेगा और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। सर, विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, लगभग 3 साल के आसपास बचा हुआ, तो 3 साल के अंदर खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में पार्टी को कैसे मजबूती मिलेगी सर? क्योंकि जो कुर्मी आंदोलन हुआ तो उसके बाद पार्टी के जिस प्रकार से वर्चस्व था कहीं ना कहीं ट्राइबल क्षेत्र में कम हुई है। देखिए, इस आंदोलन के बाद एक नैरेशन गढ़ा गया,
टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने का नैरेशन, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, आजसू के लोग भी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी थे। ये क्यों हुआ सो आप समझिए इस बात को कि इस राज्य में जिस तरह से जनाधार जेल कैंप का बढ़ रहा था उसको थोड़ा ब्रेक करने का साजिश रचा गया, और साजिश रचने के बाद थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि इस राज्य में लड़ कोई सकता है तो टाइगर जयराम महतो, आदरणीय टाइगर जयराम महतो के साथ पूरा जेल कैंप का टीम लड़ सकता है। तो हम लोग पूरा कन्विक्शन के साथ, ये टाइगर जयराम महतो बोलते हैं कि मैं इस राज्य का सीएम मटेरियल हूँ, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि मैं सीएम मटेरियल हूं, तो राज्य की जनता भी रिकॉग्नाइज करेगी। वो नुका छुपी और अलायंस वाली राजनीति नहीं कि जेएमएम के अगर आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं या भाजपा के आदरणीय रघुवर दास जी थे, तो ये लोग बिना गठबंधन का, इनमें कुब्बत नहीं है। लेकिन एक नौजवान 30 साल का इस राज्य में गरजता और बोलता है कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री मटेरियल हूँ, सीएम मटेरियल हूँ, तो आप समझिए कि राज्य बदलेगा। नौजवान, महिला, पुरुष सब एक साथ आएंगे। और ये जो हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर का ट्राइबल इलाका है, यहाँ पर सबको एक साथ देखिएगा, धीरे 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 उसी चीज़ को हम लोग पाटने आए हैं कि गलत जो फैलाया गया था इसको ख़त्म करने आए हैं। आपका नेता एक मिला है राज्य में, अगर थलापति विजय वहाँ सीएम बन सकता है तो टाइगर जयराम महतो भी यहाँ सीएम बन सकता है, और सबका आदिवासी मूलवासी। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग सबको, चाहे करम हो, चाहे सोहराय हो, चाहे सरूल हो, हम लोग सबको मांदर के थाप पर तो दे रखते हैं। चाहे रामगढ़ का आदमी हो, मूलवासी हो, आदिवासी हो, हम लोग एक साथ उसी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करें। क्या लग रहा है कि 2029 आने तक ग्राम स्तर से, पंचायत स्तर से, बूथ स्तर से, हर एक लेवल पे तक पार्टी मजबूत हो पाएगी? और जो आंकड़ा है, जो एक विधायक है आपके, कितने विधायक बन जाएंगे 29 तक? देखिए, जो पूरे झारखंड प्रदेश का आप बात करें, इस संगठन हम लोग बना रहे हैं और जन समर्थन तो व्यापक है जयराम जी के विचारधारा के साथ। तो जन समर्थन और संगठन दोनों बन जाएगा तो हमको लगता है कि बहुत स्पीड में, युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। और केवल संगठन बनते जाएगा तो जन मुद्दों को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। और 2029 में आप विश्वास मानिए कि यही रफ्तार संगठन का रहा तो हमारे अगल बगल भी कोई संगठन नहीं टिकेगा और आदरणीय टाइगर जयराम महतो इस राज्य के मुखिया बनेंगे। सर, अभी तक जैसे 24 जिला में, कितना जिला में पार्टी के विस्तार हो चुका है, कितना जिला पे भी बचा हुआ है? जैसे अब दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला है, तो 5 जिला में केवल सिमडेगा का कार्यक्रम बचा हुआ है, उसको भी करके कर लेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर का आपका चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़, ये सब जिलों में, बोकारो भी छूटा हुआ, इतना जिला में कंप्लीट हो गया है। आपका कोल्हान में 3 जिला, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, वो कंप्लीट हो गया है। पलामू परमंडल में आपका 3 जिला, लातेहार, गढ़वा और पलामू, ये कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट के संथाल परगना में 3 जिला कंप्लीट हो चुका है। तो पूरी हम लोग को लगता है कि और 4-5 दिन में जिला कमेटी का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रखंड में उतरेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? विजय कुमार साहू, केंद्रीय महासचिव जेल के।